जय हिंद माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सांख्यिकी स्टैटिक चैप्टर का एक टॉपिक बहुलक, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, चाहे आप एग्ज़ाम 10th की बात कर लो या अगर एसएससी का न्यू पैटर्न की बात कर लो, तो एसएससी न्यू पैटर्न ने मतलब क्या हुआ कि एक टॉपिक चैप्टर को ऐड कर दिया गया, वो है स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हुए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का वीडियोस को आप घर बैठे ही प्राप्त कर लीजिए। ओके, सो अगर आपने मतलब क्या है ना, स्टैटिक्स का मैंने 2 वीडियो पहले से ही बना दिया है, जैसे कि माध्य माध्यिका का। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम लोग देखेंगे इसमें मोड का, बहुलक का एक बेसिक कंसेप्ट, जो कि अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता फिर डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपका ये कंप्लेंट खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं मोड बहुलक होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो बहुलक का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, अगर आप बहुलक को अगर तोड़ो, ओके, तो ये 2 चीज से बने हुए हैं। क्या, एक बहु और दूसरा लक। ओके, बहु का मतलब होता है अधिक, क्या होता है, अधिक, और लक का मतलब सिंपल समझ लो किस्मत। ओके, या नंबर भी हम लोग कह लेते हैं इसको, कोई दिक्कत, संख्या कह लेते हैं इसको। ठीक है, मतलब क्या कि वैसा कोई भी संख्या, ठीक है, मतलब वैसा कोई भी संख्या जिसके डाटा में अगर क्या होगा कि उसकी आवृत्ति अधिक होगी। ठीक है, लग को हम चलो कह देते हैं आवृत्ति, कह देते हैं आवृत्ति, कह देते हैं इसको फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं। ओके, मतलब क्या कि वैसा कोई भी संख्या जिसका अगर कोई डाटा दिया गया उसमें अगर उसका आवृत्ति अधिक है, वो क्या कहलाएगा, उसका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्या, तो चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे भाई जो बहुलक है वो क्या होता है। चलिए इसको मैं हटा दूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई एक डाटा दिया। ठीक है, अब ये डाटा में आप देख सकते हैं कि मतलब कौन सी संख्या का आवृत्ति अधिक है। आवृत्ति मतलब कि वो कितने बार आ रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 2 की, तो देखो 2 एक बार आया, 1 2 3 4 बार। ठीक है, मतलब 2 है कितने, 4 बार। 4 की बात कर लो तो 1 2, मतलब 4 जो है ये 2 बार आया है। 5 की बात करो तो 5 भी 2 बार आया है, और 3 की बात कर लो तो ये आया है आपका 1 बार। तो इस में देख सकते हो कि इस आंकड़े में ये डाटा में मतलब किसकी आवृत्ति अधिक है। ठीक है, मतलब जिसकी आवृत्ति अधिक होगा वो डाटा का वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो देख लो 2 का मतलब आवृत्ति, मतलब 2 जो है अधिक बार आया है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इस मतलब ये डेटा का बहुलक क्या होगा, ठीक है, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2। क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति मतलब क्या है, 1 2 3 4 बार आया है। ठीक है, तो जो जितना बार आएगा, अधिक बार आएगा, ठीक है, वो उसका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए मैंने इस तरह दिया गया, आपको फिर से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है, ठीक है, क्लास 10th की बात कर लो या किसी भी क्लास में अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 9th में पूछेगा, तो आपको इसी तरह डेटा दिया रहेगा। ठीक है, आंकड़ा दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बहुलक कितना होगा इसका। ठीक है, अब ये देखिए, अब पूछा गया कि इसमें बताइए किसका मतलब इसका बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक क्या होना चाहिए, मोड क्या होगा, आप बता दीजिए। तो मोड की बात करें तो क्या मतलब बोला कि जिस संख्या की आवृत्ति अधिक होगी, तो 1 की बात करें तो 1 देख लो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। ठीक है, 2 की बात करें तो ये 3 बार है। ठीक है, 4 1 बार है। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन आया है, 1 आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब क्या कि जिस संख्या की क्या होगा, अगर आवृत्ति अधिक होगी वो संख्या क्या कहलाएगा, उस डेटा का बहुलक कहलाएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए यहाँ पे ये तो इस तरह का दिया गया, अब ये लंबे अगर कोई मतलब देगा क्वेश्चन रहेगा, देन कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ये डेटा बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो इस तरह हम लोग बना लेंगे, बट अगर लंबे क्वेश्चन होंगे देन हाउ टू सॉल्व इट। ओके, तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर फॉर्मूला लिखाता हूँ और फिर उसका यूज़ करके आपको समझाता हूँ। तो देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह का होगा अगर, तो फिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं बोला गया निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें, जैसे कि वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 50 तक दे रखा, फिर नीचे क्या है बारंबारता दे रखा है। ओके, तो भाई अब इसकी बात क्या होगा, इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो इसके लिए कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो पहले हम लोग बहुलक का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग बहुलक का फॉर्मूला देख लेते हैं। बहुलक बराबर मोड बराबर क्या होता है वो देख लीजिए, तो होता है L प्लस F0 माइनस F1 गुने I। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मोड का
फॉर्मूला आता है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ये एल यहाँ पे होगा, ठीक। चलिए, तो आप देख सकते हैं क्या है ना कि आप देखो कभी कभी बुक में अगर आपने देखा होगा ना तो इसको क्या कर दिया है, इसको मतलब F1 मतलब जो कहीं बुक में बहुत सारे बुक या कहीं पे दिया होता है तो F0 लिखा है ना, इसको F1 कहीं पे लिख देता है, ठीक है। और जो मतलब F1 माइनस यहाँ पे मैंने लिखा है इसको F0 कह देता है और F1 को क्या कह देता है, F2 लिख दिया जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी, मतलब ये थोड़ा समझाना आधा आसान है, ठीक है, मतलब ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया कि जो F0 है इसको मतलब मैंने थोड़ा अपना ये अलग, और ये बुक मतलब ये आप भारतीय वन के बुक में देखोगे तो ऐसे दे रखा है, बाकी NCERT में इस तरह का दिया हुआ है। तो कोई नहीं, मैं आपको लास्ट में समझा भी दूंगा, मतलब घबराना नहीं है बिल्कुल, ओके। चलिए, अब पहले इसको कहते क्या भाई, ये एल क्या है, F0 क्या है, ये सब होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तो एल का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पे मतलब हम लिख सकते हैं एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। क्या, बहुलक वर्ग की, एल को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, की बारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F-1 की बात कर ले तो ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है, समझ जाएंगे। फिर F1 की बात करें तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक, ये माइनस है ना, ये ठीक बाद नहीं, ठीक पहले होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक पहले की, बस सही तो लिखा हूँ, वो पहले ही लिखा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, F1 ठीक बाद वाली, ठीक है ना, ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। और ये आई की बात करें तो ये सीमा हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट होता है ना, मतलब क्या, लंबाई कह लेते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब वर्ग की लंबाई, ओके। अब ये क्या लिखा गया क्या नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझ जाएंगे कि भाई ये होता क्या है। और आप बिल्कुल आप मतलब डोंट वरी, मतलब घबराना नहीं है कि मैं एकदम जीरो लेवल से आपको समझा दूंगा, ठीक है। मतलब फॉर्मूला भी आपको इतने लंबे चौड़े याद हो जाएंगे अभी के अभी, ओके। चलिए, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले हम देखते हैं फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। तो पहले आपका काम क्या करना है, इस तरह कर लेना है सॉल्व, आई मीन हल के लिए। वर्ग क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड बस यही है शायद, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, बारंबारता, ओके, बारंबारता जिसको हम लोग पता है कि आपको छोटा f से डिनोट्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो दे रखा है क्वेश्चन में लिख लेना है 10, 20, 30, 25 और 7, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक दिया गया। अब यहाँ पे अब खेल शुरू होती है और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल मैंने क्या बताया कि देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा क्या है, मतलब किसकी, मतलब कौन से आंकड़े का सबसे अधिक मतलब क्या हुआ है, 12 आया गया है। तो अब देख लो इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 30 ना, इससे बड़ा कोई है क्या, नहीं है। तो ये 30 ना, इसको आप क्या करो, राउंड अप कर दो, इस तरह कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, बहुलक वर्ग, क्या लिखना है, बहुलक वर्ग। अभी बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो इसके जस्ट आगे वाला जो वर्ग हो ना, मतलब यहाँ पे 20 से 30, तो ये 20 से आप 30 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर से मैं समझा दूं कि जो सबसे बड़ा होगा इसमें, सबसे बड़ा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको राउंड कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग कहलाया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या, अब इसमें से देखिए हम लोग आपको मतलब क्या करना है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखो बोला क्या गया, एल के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये देखो उच्च सीमा कहते हैं और इसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। तो एल कितना हो जाएगा, ये 20, मतलब यही ना छोटा, मतलब छोटा वाला उसको एल कह लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आई की, तो आई दोनों में देखो बीच में अंतर कितने का है, तो 20 और 30 के बीच में अंतर कितना, 10 का, तो ये 10 कहलाएगा, ठीक है। अब जो पूछा गया F0, F-1 और F1, ये तीनों आराम से हम लोग लिख लेंगे। देखिए F0 क्या बोला गया है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो ये रहा बहुलक वर्ग, ठीक है, और इसकी यही ना बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितना है, 30 है, तो F0 कितना हो जाएगा, 30। फिर उसके बाद देखिए क्या है, F1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो ये रहा बहुलक वर्ग, इसके ठीक पहले कौन है, 20 है, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। आराम से समझना, ऐसे भी देखो इसमें से माइनस कर दो, मतलब माइनस करोगे तो सिंपल ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसमें एक आगे बढ़ा दो तो क्या है, ये 1 में आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता ये, बहुलक वर्ग के ठीक पहले ये और ठीक बाद की ये, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहीं पे क्या होता है कि आपके जैसे मैंने बताया कि बुक में क्या होगा, इसको F1 कह देता है, इसको F0 कह देता है, ठीक है, और इसको F2 कह देता है। तो बस यहाँ पे आप लिख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो क्या भाई कि इसको आपको क्या कहता है, F1 कहता है, इसको F0 कह देता है और इसको
टू कह देता है, मतलब दूसरे बुक की बात करूँ जैसे एनसीईआरटी की बात कर ले या किसी भी बुक में, तो ये दिया हुआ है। तो बस आपको उसी तरह क्या करना है, फॉर्मूला बना लेना है, डाल देना है उस पर। ओके, तो ये यहाँ तक आई होप कोई मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, जब अगर यहाँ तक आपने कर लिया तो बस कैलकुलेशन तो है, फॉर्मूला में हमें पुट करना है। तो चलिए फॉर्मूला भी पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर दूँ, आपकी कॉपी में है तो देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये रहा आपका फॉर्मूला, बस इस पे क्या करना है, इसके वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए एल कितना है यहाँ पे, एल देख सकते हैं यहाँ पे 20 आई मीन 20 है, तो ये 20 प्लस F0 कितना है 30, तो ये मैंने 30 लिख दिया। ठीक है, थोड़े F-1, F1 माइनस कितना है 10 है, सॉरी 20 है, तो 20 बटा 2 गुणे F0 कितना है देख सकते हैं आप 30, तो यहाँ पे 30 मैंने लिख दिया। फिर F-1 कितना है आप देख सकते हो 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। फिर माइनस F1 कितना है 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। ओके, अब आगे गुना आई की वैल्यू कितना है देख सकते हैं आप 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। चलो यहाँ तक आप एक बार देख सकते हैं, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। बस क्या किया मैंने, इस वैल्यू को उस फॉर्मूला में पुट कर दिया जैसे जैसे दे रखा था। अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होता है, देख लो ये 20 लिखते चलिए। यहाँ पे क्या होगा 30 में से 20 घटेगा तो 10 बटा यहाँ पे गुना हो जाएगा कितना, आप देख सकते हैं हो जाएंगे 60, और ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे क्या 20 और 25, तो ये हो जाएंगे आपके 45 और गुना में फिर ये वाला 10। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये वाला अभी ये कुछ नहीं करना है, इसको जैसे वैसे कीजिए। अब घटाइए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, 60, 15 आ जाएगा, फिर गुना में 10। ठीक है, कैसे देखो घटा दिया मैंने, और ये फिर क्या किया ये 10, फिर देख लो समझ लो ये दोनों को मैंने गुना कर दिया, और इन दोनों मतलब माइनस माइनस इसलिए मैंने क्या करेंगे दोनों जुड़ जाएगा तो 45 आ जाएगा, फिर घटा तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से काट दीजिए इसको 3 बार में और इसको 5 से 2 बार में। अब गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो 20 बटा में क्या हो जाएगा 3। ओके, अब आगे देख सकते हैं ये अभी भी क्या करो आप फ्रैक्शन मतलब भिन्न का जोड़ भी बना सकते हो, या पहले भाग दे दीजिए सबसे आसान। ओके, और क्या कीजिए उसके बाद जोड़िए। तो आप अगर भाग देते हैं 20 में 3 से तो ये हो जाएगा 6 3 18.333 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, 6 3 18 सॉरी 6 6 कुछ करके आएगा ना, चलिए मैं देख ही लेता हूँ। 3 से अगर भागते हैं 6 3 18, ठीक है, फिर अगर आते हैं यहाँ पे 2, फिर अगर पॉइंट करेगा तो यहाँ पे ठीक मतलब 6.666 ऐसे कुछ करके आते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ लीजिए क्या 26.66 ऐसे करके इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए कितना आसान है, बस आपको क्या करना है, बस ये चीज़ अगर आपको समझ में आता है बस फॉर्मूला क्या करना है आपको पुट करना है, आ जाएगा आंसर। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बहुलक का इस तरह का कंसेप्ट होता है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है, तो इसके ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या होगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।